Winners Public School was started 16 years ago in Pochanpur village near the Delhi-Haryana border. It is run by the Winners Trust and the infrastructure of the school is within a very small 500 square yards. School started for the migrants' children because these are the people who work at construction sites, they're the daily wagers, they pick up these menial jobs for their livelihood and then they call their families also here. Their children don't get admissions in any of the school because they don't know the procedure. So we help them, our team goes home to home and find out these children and put them into the school. वो नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चे को तो मैं उन पेरेंट्स को भी मोटिवेट करती हूँ कि वो बच्चे पढ़ें। कहाँ से आई चौक तुम्हारे पास? चौक नहीं खानी और पढ़ाई करते हो तुम लोग? कोई भी बच्चा हमारे स्कूल का जो भी पोचनपुर में पढ़ना चाहता है वो हमारे स्कूल में आके पढ़े। उनकी कम फीस हो, एडमिशन में लेस हो, बुक्स में लेस हो, वो करके हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में आके पढ़े। In the aftermath of the COVID-19 pandemic, lockdown was imposed. Schools were closed and many migrant laborers who work for daily wages lost their jobs. काम तो हमें सोसाइटी में करते हैं तो पहले काम ही नहीं चला, 5-6 महीने बिल्कुल बंद ही रहा, बिल्कुल जो मान लो परेशानी बिल्कुल सब। कई पेरेंट्स है तो गाड़ियाँ साफ भी करते हैं, घर में खाना बनाते हैं क्योंकि घर सबने बुलाना बंद कर दिया था तो उस समय उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मान लो बच्चे थोड़ा ना हमारे जैसे काम करें, वो भी अब अच्छी शिक्षा पाएँ तो कुछ ऊपर बढ़ें। अब हमें क्या, हम तो 200-250 रुपये पैदा करते हैं, अब बच्चों को थोड़ा ना आगे चल के भविष्य में इतना गुजारा हो जाएगा। अगर बच्चा पढ़ लिख लेगा तो कल को अपना जॉब करेगा तो वो तो कहीं ना कहीं रहेगा ना, 50% भी उनको मिलेगी तो मिलेगी। लॉकडाउन में ऐसा था कि 50% भी मिली थी। Only 1% of students enrolled for the 2020 academic year. The school then started the online model using WhatsApp education and waived 100% fees for the next 6 months, due to which parents were able to send their children to school. थोड़ी प्रदीप की में मुझे हेल्प मिली थी तो आधे पैसे मैंने दिए, चांदी की ले नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ी परेशानी चल रही थी लॉकडाउन की वजह से। कोई लड़के सब्जी बेच रहे थे, मैंने पढ़ता नहीं है तो बोला मैं पढ़ता हूँ लेकिन अभी लॉकडाउन में मैं सब्जी बेच रहा हूँ। बच्चे को जैसे घर में दिक्कत आती होगी तभी तो मम्मी ने उसको सब्जी बेचने भेजा। कोरोना धीरे धीरे कम हुआ, बच्चों से अटैचमेंट हमने बढ़ाई, उनको ऑनलाइन स्टडी हमने करानी, टीचर्स को मोटिवेट किया कि बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। स्कूल आए सर, पेरेंट्स के घर भी गए हम लोग तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। 1 टाइम चावल पकाते थे और उसी को 3 टाइम खाते थे। मतलब वो चीज़ जब मैंने देखी है तो उसको मुझे फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। जो बच्चे पास आउट होकर आए थे 3rd से 4th में तो वो हमें टीचर को नहीं जानते थे, हमें उनसे फ़ोन से ही अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ा वीडियो के थ्रू। जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे काम दे रहे हैं, जिसको समझ नहीं आता स्पेशली उसको फ़ोन करके बताते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हो, आप घर पे आ सकते हो। फैमिली वाले तो मना करते हैं कि नहीं बुलाना है, किसी से ये नहीं करना, पर फिर भी हम लोगों ने उनको सैनिटाइज़र से उसे अकेले में बिठाकर किया था, कंट्रोल किया था। गूगल मीट पे और जूम ऐप पे तो एक टाइम होगा कि इस टाइम पर क्लास, और मैम ने बोला और वो क्लास ओवर हो गई। दोबारा बच्चे को नहीं पता मैम ने क्या समझाया, क्या बोला। हमारी वीडियो से ये है कि बच्चे को ये फैसिलिटी मिल सकती है कि बच्चा कभी भी उसको सुन सकता है, जब भी वो फ्री हो। उसका कोई बड़ा भाई बहन भी देख सकता है, उसको कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो समझा भी सकता है, उसकी हेल्प भी कर सकता है। खाने के लिए तो था नहीं सर, रिचार्ज कहाँ से करवाते हो पेरेंट्स? उनको फ़ोन अटेंड करना नहीं आता सर, तो फ़ोन अटेंड जब करना ही नहीं आता तो जूम मीटिंग कैसे करके अटेंड करेंगे सर वो? हाँ, तो वो 10,000 लिए थे ना, उसी में से 2,000 का मोबाइल लिया। एक फ़ोन है मेरे पास, उसी में सारा काम आते हैं चारों बच्चों के, तो उसी में जब मेरे को टाइम मिलता है, जब मैं आता हूँ जब भी वो बच्चे काम कर पाते हैं मेरे। बनर्जी पब्लिक स्कूल को ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए और आगे भी कोई और जगह पे ऐसा स्कूल खुले ताकि गरीब बच्चे पढ़े, गरीब बच्चों को सपोर्ट मिले। कई के पास मोबाइल नहीं है, कई के पास ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। We are just trying now to get the support. We are really in a critical financial, crisis right now because the parents are not able to pay any fees. Only 45% of the students, they are enrolled in our WhatsApp group. School has decided not to take the fee for few months, but we are just in this dilemma only that how are we going to function, how to pay the rent of the premises and salaries to the teachers, about rest of the bills of the electricity and rest of the bills of the school. We are really trying to get some kind of help from the NGOs or well-off people who can really sponsor these children for their education. अभी थोड़ा सा हाथ खाली है और अगर थोड़ा सा माफ़ हो जाए फीस तो मैं दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगी। फिर कुछ आप लोग का मदद मिल जाए तो और अच्छा है। In its 16 years, Winners has been a provider of education to over 5,000 underserved students
with a staff strength of over 25 individuals before the COVID crisis, impacting over 1,000 families and a community larger than 10,000 people. During the pandemic, we have brought the school to students, but we need your help to bring the students back to our school. Join us in our mission to revive the school and slowly impact 10 more rural urban villages on the Haryana-Delhi border.